हेलो फ्रेंड्स, आपका अट्रैक्टिव होम क्रिएशन में स्वागत है। आज मैं आपको एक न्यू डिज़ाइन का क्रोचेट टॉप कैसे बना है उसे स्टेप बाय स्टेप बताने जा रही हूँ। इसे मैंने 32 साइज़ का बनाया है और इसे बनाना बेहद आसान है। तो आइए इसे देखें। हमने यहाँ पे ये रेड कलर का ऊल लिया है और ऊल के अकॉर्डिंग क्रॉसिया ली है जो 0.85 mm की है। अब इस पर क्या करना है ना, इसे बनाना बहुत इजी है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक नोट लगाएंगे और इस पर चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5। इस तरह से हमें एक ख़ास लंबाई तक बनानी है। मैं यहाँ पे 32 साइज़ का बना रही हूँ, इसलिए इस पर 75 चैन बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे हमने 75 हुक बनाया है, यानी 75 चैन बनाया है। आप यदि 34 साइज़ बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 95 हुक बनाने हैं। इस तरह से जितने साइज बढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग 15 या 20 हुक हमें ज़्यादा लेने होंगे। अब इस पर क्या करना है ना, 1 2 3 का ये चैन बनाना है और 1 2 3 को स्किप करते हुए 4th हुक पे यूँ आएंगे क्रॉसिया के साथ और इस पर डबल क्रॉसिया बनाने हैं। अब इसमें क्या है कि 1 चैन लेने हैं। अब यहाँ देखेंगे 1 चैन के बाद 1 चैन को स्किप करना है और नेक्स्ट चैन पे डबल क्रॉसिया बनाने हैं। तो इस तरह से जो है ना एक हॉल बनता चला जाएगा। अगेन 1 चैन, 1 स्किप किया, नेक्स्ट हुक पे डबल क्रॉसिया। इस तरह से हमें पूरे हुक पर बनाने हैं, यानी कि 1 स्किप करना है और नेक्स्ट पे हमें डबल क्रॉसिया बनाने हैं। तो इस तरह से फर्स्ट रो मैं बना लेती हूँ, फिर सेकंड रो कैसे बनाने हैं उसे बताती हूँ। यहाँ देखेंगे हमने ये रो को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे इंड में ये जो 1 स्किप करना है, सेम प्रोसेस जैसा हमने फर्स्ट में बनाया था। तो इस तरह से 75 फंदे पर ये जो हॉल है ना 35 बन जाएंगे। तो यह एक पार्ट हो रहा है क्योंकि इसे हमें चैन में बनाना है एक खास लंबाई तक। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, हमेशा यहाँ पे हमें 4 चैन लेने हैं और फिर फंदे को लेंगे और इसे टर्न करेंगे। टर्न करने के साथ यहाँ देखेंगे यह जो एक चैन हमने लिया है उस चैन के अंदर से हमें यहाँ पे निकालने हैं। हमेशा इस पे ध्यान रखना है कि फर्स्ट बार जब हम टर्न लेंगे तो यहाँ पे चैन के अंदर से डबल क्रॉसिया बनाएंगे। अगेन 1 चैन और फिर अब हमें हॉल के अंदर से लेने हैं, यूँ करते हुए क्रॉसिया को इस तरह से डाला और इस तरह से निकाला। अब प्रत्येक हॉल पे हमें अंदर से लेने हैं, ये अंदर से। इस तरह से सेम प्रोसेस दोहराएंगे, सिर्फ यहाँ पे हमें इस पे लेने हैं 4 चैन लेकर। ठीक उसी तरह इस एंड में जब आएंगे तो 4 चैन लेंगे, फिर टर्न लेंगे। टर्न लेने के बाद फिर हमें सेम प्रोसेस दोहराना है, यानी कि ऐसे ही इस तरह से करते हुए हमें एक ख़ास लंबाई तक इसे बनानी है। इसे मैं एक लंबाई तक पूरी कर देती हूँ, उसके बाद का स्टेप बताती हूँ। देखेंगे हमने इसे एक ख़ास लंबाई तक इस तरह से बनाया है। ये देखिए सामने से इस तरह से बनाते हुए आना है और यह जो है यहाँ हमने इसे डबल फोल्ड करके दिखाया है। इसे हमने इतने लंबाई तक बनाना है। कितने लंबाई बनाया है वो मैं दिखाना चाहूँगी। ये देखिए इसे टेप से हम नाप कर दिखाते हैं। तो यह हमारा यहाँ देखेंगे, ये देखिए 90 के आसपास है, यानी कि डबल इसे करना है। यानी कि यह जो है इसे हम 20 एक साइड का 20 हो गया और यह दोनों तरफ मिला के ये 40 की लंबाई रखनी है। तो इसमें हमने इसे 40 लंबाई तक का ये बना लिया है। अब इसे क्या करना है ना उसे देखेंगे। ये देखिए यह जो है इसे हम 3 पार्ट करेंगे। 3 पार्ट के लिए ये देखिए ये फोल्ड आएगा इस तरह से, ये इस तरह का फोल्ड आएगा। ये देखिए ऐसा
यहाँ इस तरह से देखेंगे, ये देखिए ये इस तरह का फोल्ड आएगा। तो इस फोल्ड में हमें क्या करने हैं कि ये बैक तरफ से अपना जो बैक है यानी कंधा जो है उसे मापना है। ये देखिए यहाँ से हमने फोल्ड किया, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 18 का है। तो इसे क्या करना है ना, ऐसे देखते हैं, ये देखिए ये ऐसे फोल्ड किया हमने, ये हो गया। इस तरह से पलट देते हैं तो ये हो जाएगा बैक। ये हमारा यहाँ देखेंगे, यह इस पार्ट पे ध्यान देंगे कि क्योंकि ये हमारा बैक है, ये बैक से ये बनाने हैं और इसे इस लंबाई तक बनाने हैं, इतने तक हमें इससे बनाने हैं। यानी कि अब जो फंदे बनेंगे ना, अब यहाँ से हमें उठाने हैं और इससे हमें बनाते हुए यहाँ लाना है। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई बैक की, आप अपने बैक कंधे को माप लें और उस अनुसार भी आप रख सकते हैं। यहाँ देखिए हमने ये 18 रखा है। अब इस पे हमें क्या करना है कि देखिए ये दोनों बराबर हो गया, दोनों को बराबर रखने हैं और यहाँ से इससे यहाँ तक इसे हम निशान लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है, तो एक कॉर्नर पे हम निशान लगा देते हैं। ये देखिए इस कॉर्नर पे हमने यानी कि ये लंबाई तक बनानी है और इसे इस कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे। एक बार देखेंगे ये कुछ इस तरह से है, तो इसे इस तरह से यहाँ देखेंगे। अब इस कॉर्नर से हमें क्या करना है ना, इसके यहाँ से फंदे निकालने हैं। ये देखिए दोनों बराबर है। अब इस पे आएंगे और इस पे लेने के लिए इसे मैं टर्न ले लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए यानी कि अब इस पे हमें बनाना है। इसे और अच्छी तरह से समझ लें। ये देखिए यह हमारा पार्ट है, ये पार्ट को ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसे 3 पार्ट कर दें। ये देखिए ये 3 पार्ट हो गया। इस पे भी आप इसे इससे उठाएंगे और यहाँ से पूरे यहाँ तक हमें बनाने हैं 3 पार्ट का जो पार्ट है। ये देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट लगाया है, तो इसे फंदे को क्रॉसिया डालेंगे और इससे सेम प्रोसेस में बनाने हैं। मतलब हमें जो है पहले हुक लगाना है और हुक के साथ हमें इस तरह से 1 2 3 4 लास्ट वाले इस पे जो है हमें 4 बनाने हैं, यानी 4 चेन करने हैं। और फिर इस हुक पे आएंगे, हॉल पे आएंगे, डबल क्रोशिया। फिर सेम प्रोसेस जैसे हमने इस रो पे बनाया था, इस तरह से। वन चेन यहाँ देखेंगे, यानी कि अब प्रत्येक रो पे, अभी तो हमारा ये फर्स्ट रो है, यहाँ से यहाँ तक का तो हमें बना लेना है। मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। पे देखेंगे यहाँ हमने यह बीच में इस तरह से एक लंबाई तक का इसे बना लिया। इसे एक बार ऐसे देखते हैं। ये देखिए ये हमारा सेंटर का हुआ और ये दोनों इधर का, यानी कि ऐसे देखेंगे इसे। ये देखिए ये हमारा बीच का और ये हमारा पहले का ये बनाया हुआ पार्ट, ये दोनों बराबर है इस तरह से। और इसे भी हमने सेम हाइट का बनाया है, यानी एक बार इसे हम लोग नाप लेते हैं, यानी मेज़र कर लेते हैं। ये देखिए इसका जो है यहाँ देखेंगे, इसको भी हमने ये 16
नहीं, इसका मेजर यहाँ देखेंगे, ये 14 हुआ। ठीक उसी तरह इस पार्ट का भी, यानी यहाँ से इस पार्ट का भी मेजर जो है यहाँ देखेंगे 14, और फिर इस पार्ट का भी, यानी 3 तरफ से जो 3 पार्ट है, इस पार्ट को हमने ये देखिए 14 इक्वल बनाया। अब इक्वल बनने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसे क्या करना है ना, ये जो पार्ट है इससे इस तरफ से यहाँ देखेंगे ये कुछ इस तरह का होगा, इस तरह। अब इसे हमें यहाँ बाजू छोड़ने हैं, बाजू का मेजर कर लेंगे और इसे छोड़ देंगे। तो इसे हमने यहाँ से मेजर करेंगे और इस दोनों को ये देखिए 8, और यह जो है इसे हमें 60 है, तो 60 पे हमें क्या करना है ना, 6 यानी 10 से यहाँ से हमें छोड़ देने हैं, और फिर हमें यहाँ से सिलाई कर लेना है। इसे हमें यहाँ से यहाँ तक सिल लेना है। तो इसे क्या है ना कि ये देखिए ये हमारा बाजू है, और यहाँ से हमें इस तरह से ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के लिए एक इससे लेंगे और इससे इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लेंगे उल्टे तरफ से। तो इस तरह से अगेन मैं बता रही हूँ, इस तरह दोनों को मिलान करते हुए इस तरह ज्वाइंट करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है ये देखेंगे यहाँ इस पे है, नेक्स्ट इधर से लाएंगे। इस तरह से हमें क्या करना है ना कि ये पूरे रो को सिल लेना है। ये पूरी रो को यहाँ से यहाँ तक हमें सिल लेना है, इधर भी और फिर इधर भी। इस तरह से देखेंगे यहाँ पे हमने इसे सिल लिया एक तरफ, ये बाजू हो गया। ठीक उसी तरह हमने इसे भी, यानी इस तरफ भी ये बाजू और ये इसका किनारा। तो ये कुछ इस तरह का, ये देखिए ये इस तरह का हो गया है। अब हमें क्या करना है ना, इसे खोलने हैं, यानी कि सीधे करने हैं। ये हमने सीधा किया और इसे अपनी तरफ ऐसे ये करेंगे। अब यह जो है ना, इसे हमें ऐसे फोल्ड करना है। ये देखिए इसे फोल्ड करते हुए हमें इसको ऐसे रखना है। इस पार्ट को भी फोल्ड करने हैं। ये बाजू है, ये देखिए। तो इसे हमने इस तरह से फोल्ड किया तो ये कॉलर बन जाएगा, और इसे ऐसे सीधा करेंगे। ये हमारा कॉलर है और ये हमारा फ्रंट आ गया। तो यह कुछ इस तरह का शेप आएगा। ये देखिए इस तरह से। ध्यान से देखेंगे, ये देखिए हमारा इस तरह का शेप आ गया। ये हमारा बाजू और ये नीचे का पार्ट। तो इस तरह से इसे बना लेने हैं। अब इसमें क्या करना है ना, इसे मैं थोड़ा सा डेकोरेट करने वाले। आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं, यहाँ पे एक रिबन लगा लें, तो आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं।
ये रिबन बनाया है ना, इस रिबन को इसके यहाँ से, ये जो नीचे का पार्ट है, इससे हमें यहाँ से यहाँ पहना लेने हैं, ऐसे पहनाने हैं, ऐसे करके। और यह जो है इस तरह से, ये इस तरह से इस पे पहनाने हैं, तो ये रिबन हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे हमने उस फ्लावर बनाए हैं जो हमारे चैनल पर ये फ्लावर, रोज़ फ्लावर अपलोड है, आप उसकी मदद से इसे बना लें और इसे बनाकर आप इस पर स्टिच करें। जैसे ये हमने रिबन लगा लिया, रिबन लगाने के बाद अब इस पर इस तरह से इसे हमें सजा लेने हैं। आप 1 2 3 हाँ देखेंगे, इस तरह से फ्लावर को सजा लेंगे। इसे स्टिच करने हैं। स्टिच करने के लिए ये पार्ट इधर इस तरह से स्टिच करेंगे ऐसे, ताकि यह सेंटर पे आ जाए। इसे स्टिच कर लेंगे। तो मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ और रिबन पहना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखेंगे यहाँ इसे हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। ये हमारा सामने को आ गया। अब इसे फिनिशिंग टच देने के लिए मैंने यहाँ पे ये कुछ रोज़ फ्लावर्स है जो हमारे चैनल पर अपलोड है। इसे आप स्टेप बाय स्टेप बनाना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके वीडियो सर्च करके भी देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उसकी मदद से आप इसे बनाएं। इसे मैं यहाँ जो है ना इस तरह से स्टिच करने वाली हूँ। ये देखिए किनारे तरफ से 1 2 इस तरह से, और एक इस तरह से गैप थोड़ा सा ये कर लेंगे और इसे हमें स्टिच कर लेना है। और इसे स्टिच करना है, पहले मैं स्टिच कर लेती हूँ, फिर इसको आगे बताती हूँ कि आगे कैसे बनाने हैं। इस तरह से धागे सुई को लेकर इसे हमें स्टिच कर लेना है। इस तरह से देखेंगे इसे हमने स्टिच कर लिया, ये कुछ इस तरह हो गया। अब हमें क्या करना है ना, यहाँ से ये देखिए, इससे यानी इस पार्ट से हमें इसे एक डोरी बनानी है। डोरी बनाने के लिए ये देखिए ये है, इस पे हम फंदे को डालेंगे, क्रोशिया को डालेंगे और इस पे रेड वूल से हमें बनाने हैं। देखिए ये है इस तरह से। 1 2 3 अगेन इस पे डालेंगे क्रोशिया, इस तरह से 1 2 3 4 अगेन इस पे इस तरह 1 2 3 4 अगेन सेम इस तरह से 1 2 3 1 2 3 और इस पे 4 1 2 3 4 हमने इस तरह का बनाया। ऐसे और एक बनाना है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 बनाया। और फिर इसे इसी पे इस पे इस तरह से आएंगे और इस पे इस तरह बनाएंगे और फिर इसी पे सिंगल क्रोशिया से स्टिच करेंगे। तो ये हमारा एक इस तरह का रिबन बन जाएगा। यहाँ देखेंगे इस तरह के रिबन बनाना है, इसे कट कर लेना है। तो यहाँ देखेंगे ये कुछ इस तरह से तैयार हो गया। अब इसे जो है ऐसे अंदर की ओर फिनिशिंग टच करते हुए इसे बाद में से कट कर लेना है। तो ये जो बना इसे हमें इस तरह के, ये फ्लावर जो है इस फ्लावर को ये करना है। ये देखिए इस फ्लावर के साथ में हमें लगाना है। यहाँ देखें ये
कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो ये हमारा बटन का होल्डर हो गया, ये इसे होल्ड करके यूँ रहेगा। इसी तरह हमें सभी का बना लेना है। इसी तरह हमें इसके ठीक सामने इसे बना लेने हैं, इसमें बना लेने हैं और फिर इसमें भी बना लेना है। मैं इसे चारों को तैयार कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। यहाँ देखेंगे, यहाँ हमने इसे स्टिच कर दिया है और इसी में साथ में यह जो है एक रिबन है जो बहुत ही ईजी है बनाने में, उसे मैंने इस के साथ स्टिच करके इसे तैयार कर दिया। जो यह देखिए, ये कुछ इस तरह से देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।